Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School, अजमेर, क्लास 11, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 हमारा रनिंग में है, जिसका आज हम देख रहे हैं पार्ट 8, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो डियर स्टूडेंट, पार्ट 8 है। पार्ट 7 में आपको ध्यान होगा, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पीरियोडिक टेरियड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे डिस्कस किया था। बहुत अच्छी तरह से उसको समझा था हमने वहाँ पर। ठीक है, अगर किसी ने पार्ट 7 मिस कर दिया तो पहले वो पार्ट 7 देख ले, उसके बाद ही पार्ट 8 देखे। ठीक है, मेरी एडवाइस आपको यही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमने पार्ट 7 में डिस्कस किया था, उस पर मैंने क्वेश्चन भी आपको कराया था। ठीक है, कैसे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेड होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर और टॉप टू बॉटम जाने पर। अब आज हम नया एक पीरियोडिक ट्रेड ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे डेल EGH से रिफर किया था। EG मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, H किसके लिए सिंबल आता है? एंथैल्पी के लिए आता है, ये आपको ध्यान रखना है। डेल EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट अपोजिट केस है किससे? आयोनाइजेशन एनर्जी से। आयोनाइजेशन एनर्जी, डियर स्टूडेंट, आप ट्रेड पढ़ चुके हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको ध्यान होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए जो आप एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं उस एलिमेंट को, उस एटम को, ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी में आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, रिमूव कर रहे थे आउटर शेल से। और यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। तो ऐड करोगे तो ये काम जो है वो कुछ एलिमेंट्स के लिए तो फायदे का हो सकता है कि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए, या हो सकता है वो अपने हाफ शेल कॉन्फ़िगरेशन में चले जाए। बट कुछ एलिमेंट्स के लिए ये काम जो है वो नुकसान वाला भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई एलिमेंट पहले से स्टेबल था, ना तो उसे इलेक्ट्रॉन लेना था ना इलेक्ट्रॉन देना था, बट फिर भी आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं, तो ये काम फिर ज़बरदस्ती वाला काम हो गया। और अगर ये काम आप ज़बरदस्ती वाला काम है, फोर्सफुली आप ये काम करा रहे हैं फोर्सफुली, तो फिर आपको लार्ज अमाउंट में उसे एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी कि नहीं, तुझे ये इलेक्ट्रॉन लेना ही है। ठीक है, तो फिर ये काम जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअली में मैं ये मानता हूँ कि इस लेसन का सबसे माइंडेड टॉपिक है, माइंड लगाने वाला टॉपिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर आप समझ जाते हैं तो इट मीन आप इस लेसन को पार कर गए और फिर इस लेसन में कुछ नहीं बचा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसेज एटम टू कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव आयन। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव आयन। ऑब्वियसली बात है, जब किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव आयन में। द एंथैल्पी चेंज इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द एंथैल्पी चेंज इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए इस चीज को ऐसे समझिए। ठीक है, यहाँ पर कैसे समझा रहा हूँ मैं? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 7। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ठीक है, अब आपने क्या किया? फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। ठीक है, तो फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही फ्लोरीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लोराइड आयन F- में। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 8। तो आपने ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में ऐड कराया है, ये तो फ्लोरीन को फायदा ही दे गया ना। फ्लोरीन जो है उसको फायदा मिल गया कि उसको जैसे एक इलेक्ट्रॉन मिला तो उसका ऑक्टेट क्या हो गया? आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फ्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा। बात समझ में आ गया? फ्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन जो है इजीली ले लेगा। बट अगर हम यही वाली बात करें किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 5। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और अगर नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन को ढंग से समझे तो इसका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन है P3 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 1s2 2s2 2p3, ये कॉन्फ़िगरेशन है किसका? नाइट्रोजन का। अब P3 कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। फिर भी आप अगर नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हो और उसे n- में कन्वर्ट करते हो, तो फिर आपने इसके कॉन्फ़िगरेशन को P3 से क्या कर दिया? P4 कर दिया, जो इसको एक तरह से नुकसान ही पहुंचा रहा है, फायदा तो दे ही नहीं रहा, क्योंकि आपने इसको स्टेबल से अनस्टेबल कर दिया। P3 में ये स्टेबल था हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते ही ये P4 में चला गया, और P4 कॉन्फ़िगरेशन जो है इट मीन यहाँ पर जो है ये डिसबैलेंस हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो मैं ये वाली बात आपको बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं तो वो कुछ एलिमेंट्स के लिए फ़ायदा पहुँचा सकती है चीज़, और कुछ एलिमेंट्स के लिए ये चीज़ नुकसानदायक है। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे देखिए एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एक्स, उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं तो वो कन्वर्ट किस में हो गया? X- में। X- में माइनस चार्ज क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पर X में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर क्या था? इक्वल था, क्योंकि जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
अब यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल था, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करा दिया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पर डेल EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन एलिमेंट। डिपेंडिंग ऑन एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने वाला वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में हीट अब्जॉर्ब होती है सिस्टम में, और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देन देखिए, मैंने जो ट्रिक आपको अवेलेबल यहाँ पर कराई है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, किताब में भी हो सकता है आपको मिले या ना मिले। आप अगर इस चीज़ को समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, आप जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। देखिए मैंने ऊपर वाले एटम को छोटा बनाया और नीचे वाले एटम को बड़ा बनाया। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर जो है एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है इन नेगेटिव अमाउंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव अमाउंट में कम होती जाती है। नेगेटिव अमाउंट में कम होने का मतलब, जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी है, -73। लिथियम के लिए कितनी होगी, -60। सोडियम के लिए कितनी होगी, -53। और सीजियम के लिए कितनी होगी, -46। तो देखिए आप नेगेटिव में वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। नेक्स्ट देखिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है, किसमें, नेगेटिव अमाउंट में। किसमें बढ़ती है, नेगेटिव अमाउंट में। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिथियम की है -60 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, ऑक्सीजन की कितनी है, -141, फ्लोरीन की -328। ठीक है, -328। खैर ये वाली फैमिली की तो हम बाद में करेंगे। ये जो नोबल गैसेज होती है इनके लिए कुछ स्पेशल केस होता है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ना ये चीज़ आपको पता चल गई कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नेगेटिव अमाउंट बढ़ता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, और टॉप टू बॉटम जाने पर नेगेटिव अमाउंट कम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वाली बात तो हम सिर्फ किसके लिए करेंगे, नोबल गैसेज के लिए बात करेंगे। ठीक है, वो बात की बात है। Group 17th element have highly negative electron gain enthalpy because they can attain stable noble gas configuration by gaining an electron। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये जो हेलोजन्स हैं, ठीक है, ये जो हेलोजन की फैमिली है, ठीक है, ये हेलोजन की फैमिली के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ग्रुप 17 नहीं है हेलोजन की फैमिली। ठीक है, इनमें इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव। वो तो चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए -328, इसकी -349, -325, सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे इनको इलेक्ट्रॉन मिलता है ये स्टेबल हो जाते हैं, तो इनके लिए तो फायदे वाला काम हो गया। तो ये चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई थी फ्लोरीन के लिए। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में थे, 1 इलेक्ट्रॉन मिलता ही आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईली नेगेटिव वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोबल गैसेज के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है। देखिए आप नियॉन के लिए देखिए +116, आर्गन के देखिए +96, क्रिप्टन के देखिए +95। ठीक है, तो क्यों है ऐसा, नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम अनस्टेबल। इनमें कोई भी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को लेने की, गेन करने की, और अगर फिर भी आप इन्हें ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन, फोर्सफुल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला काम इनके लिए ज़बरदस्ती वाला हो गया। ठीक है, इट मीन यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन अगर उसमें देना ही है, उसको में इलेक्ट्रॉन को ठूसना ही है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, फोर्सफुल इलेक्ट्रॉन को उसमें धकेलना है, किसमें, नोबल गैसेज में, तो फिर आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। इट मीन वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है, वो एलिमेंट एनर्जी ले रहा है, तो ये काम कौन सा हो गया, एंडो वाला काम हो गया, एंडोथर्मिक वाला काम हो गया। तो इनके लिए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस बन गया, और बाकी इन सब एलिमेंट्स के लिए ये काम क्या है, एक्सोथर्मिक वाला काम है। ठीक है, तो बहुत कम वर्ड्स का यूज कर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पूरा डिस्कस करा दिया है। नहीं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मान के चलिए हर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है कि हो क्या रहा है, कैसे इसकी वैल्यू पॉजिटिव जो होगी, कैसे इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर ट्रिकी जो है बता दिया है। वापस चाहें तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सारे वर्ड्स का मैंने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में किसकी है, क्लोरीन की। ठीक है, मोस्ट नेगेटिव
जो है वैल्यू किसकी है, क्लोरीन की। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैंने क्लोरीन को इसलिए हाईलाइट भी किया था। क्लोरीन की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की -349, इतनी वैल्यू किसी की नहीं आती नेगेटिव में, इतनी वैल्यू किसी की भी नहीं आती नेगेटिव में, ये आपको ध्यान रखना है। और लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी है, फॉस्फोरस की। किसकी है, फॉस्फोरस की। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। खैर इन एलिमेंट्स में फॉस्फोरस नहीं दे रखा है, ठीक है, बट फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या आती है, लेस नेगेटिव आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो क्लोरीन है उसकी मोस्ट नेगेटिव आती है। क्लोरीन की मोस्ट नेगेटिव आने का रीज़न ये है कि फ्लोरीन से भी ज़्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पड़ी थी, आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, और सबसे कम किसकी होती है, सीजियम की। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसकी है, क्लोरीन की। क्यों, क्योंकि देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन का साइज बड़ा है फ्लोरीन के कंपेयर में, तो जो आप नया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ऐड करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपको इलेक्ट्रॉन ऐड ही कराना है, ठीक है, तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा क्योंकि साइज बड़ा है। बात समझ में आया क्या। वो फ्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं, छोटी सी जगह में इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं, छोटा एटम है फ्लोरीन, किसके कंपेयर में, क्लोरीन के कंपेयर में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के आने से, और यहाँ पर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक कमरा है, एक कमरे में 50% ही आ सकते थे, ठीक है, अब आप 51वें पर्सन को वहाँ पर लेके आ रहे हैं, 51 जो पर्सन है, ठीक है, ये 51 नंबर का जो पर्सन है उसको आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है, 50 की जगह थी, तो अब उस पर्सन को आपको फोर्सफुली अंदर धकेलना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर 50 पर्सन है और मैंने उस कमरे को और बड़ा कर दिया, ठीक है, तो अब तो और बहुत सारे पर्सन उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। जैसा क्लोरीन के साथ है कि क्लोरीन का जो साइज है बहुत बड़ा है, तो उसको उसको 2, 4, 5 इलेक्ट्रॉन पे आप दे दोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा है, वो आसानी से उन इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की है, मैंने बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ पर कम है, किसके कंपेयर में, फ्लोरीन के कंपेयर में, ठीक है। और लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी है, फॉस्फोरस की, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बहुत अच्छी तरह से हमने समझा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, और ऊपर से नीचे जाने पर नेगेटिव वैल्यू कम होती है। और जो नोबल गैसेज होती है उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव में आती है। पॉजिटिव में क्यों आती है, क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन लेने और देने की दोनों ही टेंडेंसी इनमें नहीं होती, ठीक है। बट इनके लिए जो प्रोसेस है, अगर फिर भी आप नियॉन आर्गन क्रिप्टन में इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो ये वाला प्रोसेस इनके लिए एंडो हो गया, ठीक है। कौन सा प्रोसेस हो गया इनके लिए, ये एंडो प्रोसेस हो गया, और इनके लिए ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू सो मच।